अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक देखा है उसका नेम है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। हमने ये देखा कि एक ही एलिमेंट किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज देखनी है वो हमारे पास है डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं, एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। इन तीनों के बारे में हम इससे पहले एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमने इन तीनों के बारे में जो डिफरेंसेस हैं इनको मजीद क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। पहले कॉलम के अंदर एलिमेंट के बारे में बताएंगे, दूसरे कॉलम के अंदर कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो तीसरा कॉलम है हमारे पास इसके अंदर बता रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ने के लिए हम इस तरतीब से चलेंगे कि हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामने लिखा हुआ कंपाउंड के बारे में और फिर उसके सामने लिखा होगा मिक्सचर के बारे में। इस तरह से हम इस लाइन के अंदर इनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब जो एलिमेंट होता है हमारे पास ये मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस होती है, यानी कि इसके अंदर कोई और चीज शामिल नहीं होती। कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक ही किस्म के होते हैं। जो आपके पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही मिलेगी और आपको इसके अंदर कोई चीज मिक्स की हुई नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। उसके बाद यहाँ पे है कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक प्योर सब्सटेंस होती है। अगर आपके पास ये सैंपल हो इस तरह से कंपाउंड का, तो यहाँ से अगर आप चेक कर लें, यहाँ से चेक कर लें या फिर यहाँ से चेक कर लें, तो आपको ये कंपाउंड ही मिलेगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं जो कि आपस में केमिकल बॉन्ड्स के जरिए मिलते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बनता है कंपाउंड। यहाँ पे हमने देखा कि जो एलिमेंट है ये मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म होती है और ये प्योर होती है। और उसके बाद हमने देखा कि जो कंपाउंड होता है ये भी प्योर होता है लेकिन ये एलिमेंट से मिलकर बनता है। उसके बाद हमने देखना है मिक्सचर। मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, ये इम्प्योर होता है। ए सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब ये मैटर का ऐसा सैंपल होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशो इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स होते हैं इनकी रेशो फिक्स नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अगर दो एलिमेंट्स हैं तो दो एलिमेंट्स को आपने किस रेशो के अंदर इसके अंदर शामिल करना है। कोई भी रेशो हो सकती है, कुछ भी मिकदार हो सकती है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की मिक्सचर के अंदर। यहाँ पे इनकी मिकदार फिक्स नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इन तीनों का डिफरेंस देख लिया। एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की। उसके बाद जो कंपाउंड होता है ये एलिमेंट से मिलकर बनता है लेकिन ये भी प्योर होता है। जिस तरह से एलिमेंट प्योर होते हैं उसके बाद जो मिक्सचर्स हैं ये प्योर नहीं होते। इसके अंदर बगैर किसी फिक्स रेशो के आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को शामिल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बताया हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। आप आम सूरत हाल के अंदर अगर केमिकल रिएक्शंस करवाएं तो आप किसी एलिमेंट को मजीद सिंपल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। इन ए कंपाउंड, उसके बाद कंपाउंड के साथ हम क्या कर सकते हैं। इन ए कंपाउंड द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय ए फिक्स्ड रेशो बाय वेट। अब उनके वेट के हिसाब से इनकी रेशो फिक्स होती है जिसके साथ मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स कंपाउंड के अंदर मिले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन वाटर H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाई वेट। अब देखें 1:8 बाई वेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 9 ग्राम वाटर है तो उसके अंदर 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन होगी, ठीक है, और उसके अंदर 8 ग्राम आपके पास होगी ऑक्सीजन, ठीक है जी। 8 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगी, 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी वेट की रेशो है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट होता है इसके अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं लेकिन जो कंपाउंड होता है इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स मिले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है, इसका फार्मूला होता है H2O। यहाँ पे एक जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है। ईच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखें मिक्सचर के बारे में बता रहे हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। अब इसके अंदर जो मिक्सचर में इसके कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हों चाहे वो कंपाउंड्स हों, वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको वो बरकरार रखते हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और उनकी जो खास प्रॉपर्टीज होती हैं इनको भी वो बरकरार रखते हैं।
अब देखिए कंपाउंड के अंदर जब आप एलिमेंट्स को मिलाते हैं या फिर एलिमेंट्स को मिक्स करके आप कंपाउंड बनाते हैं तो आपको नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। पिछले जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है वाटर, इसमें जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों गैसेज हैं। अब ये मिलती हैं तो आपके पास लिक्विड बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने मिलकर कंपाउंड बनाया, उन एलिमेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज की, तब हमें कंपाउंड मिला। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज न्यू प्रॉपर्टीज थी। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर होता है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि इसके अंदर आप जितने मर्जी इंग्रेडिएंट्स या फिर कंपोनेंट्स शामिल कर दें, उन तमाम कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होगी, हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी बाकी रहेगी। ठीक है जी, ये यहाँ पे एक डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, When an element exists in the form of atoms, जब एक एलिमेंट एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, इसको आप सिंबल से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स Na एंड Ca। जो Na है ये सोडियम का सिंबल है, Ca सिंबल है कैल्शियम का। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब देखें जो कंपाउंड है उसके लिए पॉसिबल है कि आप उसको केमिकल रिएक्शन के जरिए उसके जो एलिमेंट्स हैं जो उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जो कंपाउंड को बना रहे हैं, आप उन एलिमेंट्स के अंदर इसको केमिकल रिएक्शन के जरिए ब्रेक कर दें, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अब देखें ये जो इनके डिफरेंसेस हैं थोड़े से आगे पीछे लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें एलिमेंट के बारे में बताया हुआ था कि एलिमेंट को आप ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और उसके बाद कंपाउंड के बारे में यहाँ पे नीचे बताया हुआ है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो ये जो है इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो फर्क है वो इससे भी वाज़ेह हो जाएंगे, चाहे ये आगे पीछे भी लिखे हों। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय अ केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल रिएक्शन के जरिए भी एक कंपाउंड को इसके जो बनाने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जो अमोनिया होता है हमारे पास वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, एक कंपाउंड होता है। आप केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पे ये लिखा है बाय सूटेबल केमिकल रिएक्शन, आप इसको केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं। ए मिक्सचर में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक जो मिक्सचर होता है आपके पास ये होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है, इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखें जो कॉमन साल्ट होता है हमारे पास, जो नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक जब आप पानी में शामिल करते हैं तो उसका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है। उस मिक्सचर में से आप कहीं से भी अगर सैंपल ले लें तो आपको सेम क्वांटिटी के अंदर साल्ट सॉल्व किया हुआ मिलेगा पानी के अंदर, ठीक है। While a sample of rock is a heterogeneous mixture, जो चट्टान होती है उसका अगर आप सैंपल ले लें तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसकी वजह ये है कि चट्टान के अंदर, रॉक के अंदर जो डिफरेंट उसके पोर्शंस होते हैं वहां पे आपको डिफरेंट चीजें मिक्स की हुई मिलेंगी, उनकी आपको कोई रेशो फिक्स नहीं मिलेगी उनके मिक्स होने की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। अब जो एलिमेंट्स गैसेस होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं और वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन जो है आपके पास ये N2 है, इसके दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन है आपके पास O2 एंड क्लोरीन आपके पास है Cl2। नोबल गैसेज हाउएवर एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो आपके पास नोबल गैसेज हैं, पीरियोडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, लास्ट ग्रुप, उसके अंदर जो नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है वो अकेले एटम्स की फॉर्म में रहती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। अब देखें कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जिन एलिमेंट से ये मिलकर बनता है उनसे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की वो डिफरेंट होती हैं। अब यही बात हमने ऊपर की है कि जो आपके पास कंपाउंड होते हैं, हमने यहाँ पे ऊपर पानी की मिसाल दी थी, बल्कि यहाँ पे अगेन पानी की एग्जांपल आ रही है, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। अब देखें जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स के निस्बत डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पानी है इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं लेकिन पानी लिक्विड है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली बाउंड टुगेदर। अब देखें जो मिक्सचर इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये केमिकल बॉन्ड्स के जरिए आपस में नहीं मिले होते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। और जो फिजिकल मेथड्स होते हैं इनके जरिए आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास अगर
पानी के अंदर आपने अगर शुगर मिक्स कर दिया तो आप पानी को इतना हीट अप करें कि पानी बॉयल हो जाए तो नीचे आपके पास शुगर रह जाएगी। इस तरह के जो फिजिकल मेथड्स हैं इनके जरिए आप जो आपके पास ये होते हैं मिक्सचर्स, इनको आप अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल, अब देखें यहां पे था हमारे पास हाउएवर जो नोबल गैसेज हैं एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हीलियम जो है इसको He से डिनोट करते हैं, आर्गॉन जो है इसको आप Ar से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। हीलियम का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ही एटम है और उसके बाद जो आर्गॉन का एटम इसका मॉलिक्यूल है आर्गॉन का, इसमें भी एक ही एटम है। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अमोनिया NH3 एंड वाटर H2O। अब देखें ये सारे कंपाउंड्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब एटम्स केमिकल बॉन्ड्स के जरिए आपस में मिल जाते हैं। कंपाउंड्स में आल्सो एग्जिस्ट एज नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। अब देखें जो कंपाउंड्स होते हैं ये नेटवर्क अरेंजमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आयोनिक कंपाउंड्स ये भी नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, लाइक NaCl होते हैं सोडियम क्लोराइड, हमारा टेबल साल्ट जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। और उसके बाद जो कोवलेंट कंपाउंड्स है लाइक सैंड SiO2। ठीक है, इसमें सिलिकॉन का एक एटम है और जो ऑक्सीजन है उसके यहाँ पे 2 एटम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब देखें जो आपके पास मिक्सचर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का मजमुआ होती है। सम का मतलब होता है मजमुआ, कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिन चीज़ों से मिला के हम मिक्सचर बनाते हैं या फिर मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिलके हमें मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देती हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंसेस थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के, ये क्लियर हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड जो सस्पेंशन का टॉपिक है इसको अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे।